गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंग्लिश की वर्कशीट। ये आपकी इंग्लिश की फर्स्ट वर्कशीट है और क्लास 10th के लिए। तो बच्चा, आज का टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। तो अभी तक आपने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा होगा। देखो बच्चा, प्रोनाउन, ठीक है। नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं? किसी जगह का नाम हो गया, किसी प्लेस का नाम हो गया, पर्सन का नाम हो गया। तो नाउन क्या थे? हमने लास्ट ईयर पढ़े थे। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग थिंग्स होते हैं। जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम, किसी जगह का नाम। ठीक है, दिल्ली क्या है? ठीक है, दिल्ली एक नाउन है। अब होता क्या है, जो नाउन की जगह जो शब्द आते हैं, ठीक है, वो प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि राम खाता है, ठीक है, राम सोता है, ठीक है, राम रोता है, राम खेलता है। मैं बार बार राम बोल रही हूँ। राम क्या है यहाँ पर? देखा जाए तो क्या है? नाउन है। लेकिन अगर मैं राम की जगह से राम खाता है, फिर ही स्लीप्स, वो सोता है, ही आ जाए उसकी जगह, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो सेम वे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, वो जो रिलेशन में आते हैं, मतलब नाउन के रिलेशन में आते हैं। जैसे किसी अगर सिंपल लोगों के रिलेशन में आ रहे हैं तो हु हो जाएगा, ठीक है ना, कि वो वाला लड़का ये काम कर रहा है, ठीक है। तो या ये बात किसने बोली है, ठीक है, रिलेट होकर आते हैं वो। A relative pronoun is a type of pronoun that often introduce dependent clause in a sentence। यानी कि वो किसी चीज पे डिपेंड होकर आएगा। कि कौन सा प्रोनाउन आएगा, ये डिपेंड करता है कि किसके लिए आ रहा है। दे, अभी जब आप एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, दे आल्सो कैन स्टैंड अलोन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये कई बार अकेले भी आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से पढ़ेंगे, ये वाले टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चा, रिलेट्स टू पीपल, यानी कि जब लोगों के लिए, मतलब ये कभी भी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं आएगा, ये लोगों के लिए आएगा, ठीक है। होम भी किसके लिए आ रहा है? लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। देन विच, विच किसके लिए आ रहा है? या तो एनिमल के लिए आएगा या ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, ठीक है। वाई किसके लिए आएगा? रीजन देने के लिए। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। द म्यूजिशियन हु रोड द सॉन्ग इन फ्रेंच, ठीक है, वो म्यूजिशियन जिसने, जो क्या करता है? फ्रेंच में सॉन्ग लिखता है। ओके, द मैन हुम यू मीट, वो आदमी जिससे तुम मिले थे कब? सैटरडे को, ठीक है। मेट ऑन सैटरडे इज कमिंग टू डिनर, जिसको तुम सैटरडे को मिले थे वो डिनर पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है? मतलब किसी को रेफर कर रहा है। दिस इज द केक विच मैरी मेड, यहाँ पे भी अगेन रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? जो केक है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। या फिर अगर एनिमल और ऑब्जेक्ट के लिए विच आएगा। डू यू नो द रीजन वाई द मार्केट इज क्लोज? क्या आपको पता है कि मार्केट क्लोज क्यों है? देखो बच्चा, तो यहाँ पे वाई आएगा। अब व्हेन कब आता है? जब टाइम को रेफर किया जाता है। द डे व्हेन द कंसर्ट टेक प्लेस इज सैटरडे। वेयर रेफर करता है प्लेस को। दिस इज द हाउस वेयर माई सन वॉज बोर्न। हुज रेफर करता है पोजिशन को। द बॉय हुज फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप। दैट रिलेट करता है पीपल को, एनिमल को और थिंग को। द पेन्स दैट आई बोट येस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेन्ड। आई नो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर कैमरे में क्यों नहीं दिख रही है। इसलिए नहीं दिख रही हूँ क्योंकि अभी क्या है ना, मैं बाहर आई हुई हूँ। और हो सकता है आप लोगों को ये वाली जो वर्कशीट है ट्यूसडे की, वेडनेसडे की और थर्सडे की विदाउट कैमरा ही आपको एडजस्ट करनी पड़े। बट आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा, समझाया उसी तरीके से जाएगा, ठीक है बच्चा। तो चलो, लेंचो इज अ फार्मर, ठीक है। राइट ए लेटर टू गॉड। हु राइट्स ए लेटर या हुम? हुम तो हो जाएगा दूसरे आदमी को रेफर करना। अब यहाँ पे लेंचो क्या कर रहा है? लेंचो इज अ फार्मर, हु आ जाएगा यहाँ पे। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। द फार्मर रोड द लेटर, ठीक है। क्यों लिखता है वो? डैश हिज क्रॉप वर ruined, ठीक है। कब लिखता है वो? जब उसकी जो फसल थी वो क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी। Apartheid is a political system that separates people according to their race. Okay? Hailstone, जो ओले होते हैं, है ना, are small balls of ice dash fall like, ठीक है, that fall like rain, जो कि किसकी तरह गिरती हैं? बारिश की तरह। प्रिटोरिया was the place where, ठीक है, where the inauguration ceremony took place. The man dash I trusted cheated me. The man whom I trusted
ठीक है, जिसको मैंने बहुत ट्रस्ट किया था उसी ने मुझे चीट किया। लेंचो प्रेड टू गॉड डैश आई सी इनटू आवर माइंड, ठीक है, लेंचो ने क्या किया, प्रेड टू गॉड हुज आई सी इनटू आवर माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो कहता है लेंचो गॉड को प्रे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हुज आईज सी इनटू आवर माइंड, जिसकी आंखें, किसकी, भगवान की आंखें, ठीक है, होम आईज सी इनटू आवर माइंड, ठीक है। देन ए स्टॉर्म इन अ, एक सेकेंड, a storm in a hailstone falls is a hailstorm, ठीक है, a storm in a hailstone fall is a मतलब क्या होता है कि एक तो तूफान नॉर्मल होता है ना, और जब तूफान के टाइम पे ही ओले गिरते हैं तो वो क्या हो जाता है, हेल स्टॉर्म हो जाता है, ठीक है। a storm in which, क्योंकि यहाँ पे क्या, किसकी बात कर रही है, ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे विच आ जाएगा। दैट वॉज द रीजन डैश लेंचो सेट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन, दैट वॉज द रीजन वाई लेंचो सेट द रेन ड्रॉप्स वर न्यू कॉइन, दिस इज द डैश प्लेस विच वास्को डी गामा लैंडेड, ठीक है, विच, वेयर, व्हेन, ठीक है ना। तो व्हेन तो आ नहीं सकता है क्योंकि टाइम को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे विच रेफर नहीं कर रहा है तो वेयर आएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द प्लेस वेयर वास्को डी गामा लैंडेड, ठीक है, तो वेयर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है बच्चा। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी, आप अच्छे से इसको क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझना है, हु, दैट, विच, हुज, व्हेन, वेयर, हुम, तो ये हमने सीखा है। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, अब आप क्या करेंगे ना, इसको प्रैक्टिस करने के लिए, जब भी आपका भी कॉम्प्रिहेंशन आएगा या फिर आप अपनी इंग्लिश मीडियम की एसएसटी की ही कोई वर्कशीट पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम आप देखेंगे कि हु कहाँ पर यूज़ हो रहा है, हुम कहाँ पर यूज़ हो रहा है। हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे जब ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, ये वर्ड किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, ये चीज़ देखने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे ही मान लो अभी आपने एसएसटी की वर्कशीट करनी है, ठीक है, या कल को जब भी आपकी साइंस की वर्कशीट आती है तो उसमें भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो बस ध्यान देना है, जब आप पढ़ रहे हैं ना तो आपका दिमाग कहीं और नहीं होना चाहिए, आपका दिमाग सिर्फ बुक में होना चाहिए, क्योंकि हम सब्जेक्ट्स को रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, अब ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट, और आज हमने क्या पढ़ा है, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है। अभी इनकी और प्रैक्टिस होती रहेगी, नई वर्कशीट आती रहेंगी। आज आपने जस्ट क्या किया है, एक इंट्रोडक्शन के रूप में इसको देखा है, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का कमेंट आता है या फिर लाइक आता है, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।